नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं शीतल ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। महापालिका चुनाव के लिए अकोला महापालिका की पूरी तैयारी। चुनाव के लिए 628 मतदान केंद्र, जबकि 6 स्थान पर होगी मतगणना। पुणे व पिंपरी चिंचवड़ महापालिका में राष्ट्रवादी के दोनों गुटों के मनोमिलन की चर्चा जोरों पर। क्या अकोला में भी दोनों राष्ट्रवादी की दूरियां बनेगी नजदीकियां? अकोला वाशिम महामार्ग के टोल नाका पर टोल कर्मचारियों की दादागिरी। लाठी और डंडों से एक वाहन चालक की कर्मचारियों ने की पिटाई। बुल्ढाना जिले में राजस्व विभाग व पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। रात के समय कार्रवाई कर रेत की तस्करी करने वाले 8 टिप्पर किए जब्त। पूरी दुनिया में उत्साह के साथ मनाया गया क्रिसमस। सभी चर्च पर की गई मनमोहक जगमगाती रोशनी से शहर की सुंदरता को लगे 4 चांद। अब समाचार विस्तार से। महापालिका चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस चुनाव के लिए मतदान 15 जनवरी को होगा और मतगणना 16 जनवरी को होगी। तदनुसार नगरपालिका चुनाव के लिए पूरी तैयारी शुरू कर दी गई है और मतदान प्रक्रिया के लिए अकोला शहर में 628 मतदान केंद्र निर्धारित किए गए हैं। महापालिका के प्रत्येक प्रभाग में 4 सीटें होंगी। राज्य की कुछ महापालिकाओं के प्रभागों में 3 या 5 सीटें होंगी। राज्य चुनाव आयोग ने स्थानीय निकाय से संबंधित निकायों के चुनावों के लिए नामांकन पत्र और शपथ पत्र दाखिल करने की सुविधा कंप्यूटरीकृत प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध कराई है। राजनीतिक दलों की मांग को ध्यान में रखते हुए चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया पारंपरिक ऑफलाइन तरीके से भी की जा सकती है। महापालिका चुनाव के लिए मतदान 15 जनवरी को सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगा। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही महापालिका आचार संहिता लागू हो गई है। महापालिका चुनाव बहुसदस्यीय प्रणाली के तहत हो रहे हैं। अकोला शहर में 628 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा और नामांकन पत्र 6 स्थानों पर स्वीकार किए जा रहे हैं। उम्मीदवारों के आवेदन भी इन्हीं 6 स्थानों पर स्वीकार किए जाएंगे और मतगणना भी इन्हीं 6 स्थानों पर होगी। मुंबई में हाल ही में उद्धव और राज ठाकरे बंधु एक हो गए हैं। वहीं पुणे में भी अब राष्ट्रवादी के दोनों गुटों के गठबंधन की चर्चा चल रही है। अगर यह गठबंधन हुआ तो अकोला महापालिका में भी राष्ट्रवादी के दोनों गुट मिलकर चुनाव लड़ेंगे या नहीं, यह देखने योग्य होगा। महापालिका चुनाव का बिगुल बज गया है। महापालिका चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। जहां मुंबई में दोनों ठाकरे बंधु एक हो गए हैं, वहीं पुणे में भी दोनों राष्ट्रवादी के गठबंधन की चर्चा चल रही है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार 26 दिसंबर को इस संबंध में फैसला लेंगे, लेकिन उससे पहले शरद पवार, अजित पवार और सुप्रिया सुले एक मंच पर एकजुट होंगे। रविवार को उद्योगपति गौतम अदानी द्वारा बारामती में शरद पवार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर का उद्घाटन किया जाएगा। इस अवसर पर पूरा पवार परिवार उपस्थित रहेगा। पुणे व पिंपरी चिंचवड़ राष्ट्रवादी का गढ़ माना जाता है, जिस पर फिर से कब्जा करने राष्ट्रवादी के दोनों गुट में गठबंधन होने की चर्चा राजनीतिक गलियारों में चल रही है। अब केवल दोनों राष्ट्रवादी गुटों के बीच गठबंधन की घोषणा ही बाकी है। कई कार्यकर्ता इस गठबंधन को होते देखना चाहते हैं। अकोला महापालिका में राष्ट्रवादी के 2 गुट है। दोनों गुटों के कार्यकर्ता तर्क दे रहे हैं कि दोनों को अकोला महापालिका संयुक्त रूप से लड़ना चाहिए, क्योंकि शहर के कुछ प्रभागों में एनसीपी पहले से ही मजबूत है, लेकिन इन प्रभागों में अब एमआईएम ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी महापालिका चुनाव में शिंदे गुट और अजित दादा गुट के साथ महागठबंधन के लिए तैयार है, लेकिन भाजपा ने पार्टी द्वारा पहले जीती गई 50 से अधिक सीटों पर दावा किया है। इसीलिए शिंदे गुट और अजित दादा गुट को कितनी सीटें मिलेंगी, इस पर अभी भी संदेह बना हुआ है। पिछले महापालिका चुनाव में राष्ट्रवादी ने संयुक्त रूप से 8 सीटें जीती थी,
लेकिन एनसीपी के दो गुटों के गठन से जिले में उनकी भी ताकत बिखर गई है। परिणाम स्वरूप भाजपा ने नगरपालिका चुनाव में शानदार जीत हासिल की है। अकोला को भाजपा का गढ़ माना जाता है। मजबूत संगठन, कार्यकर्ताओं की फौज तथा जिले में 4 विधायकों की ताकत भाजपा को महापालिका चुनाव अपने दम पर लड़ने का आत्मविश्वास दे रहा है। भाजपा को रोकने के लिए राष्ट्रवादी के दोनों गुट ने मिलकर महापालिका चुनाव लड़ना चाहिए, ऐसा कई कार्यकर्ताओं का मानना है। एक होकर लड़ा जाए तो भाजपा को हराना मुश्किल नहीं है। यह पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने दिखाया है। यह देखते हुए अकोला महापालिका में अपने अस्तित्व के लिए राष्ट्रवादी के दोनों गुट मिलकर लड़ते हैं या नहीं, यह देखना ही योग्य होगा। अकोला वाशिम मार्ग पर सावरखेड़ टोल बूथ पर काम करने वाले कर्मचारियों की दादागिरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। टोल नाके पर मामूली बात को लेकर एक वाहन चालक को डंडों व लाठियों से बेरहमी से पीटा गया और उसकी सोने की चेन लूट ली गई। इन कर्मचारियों की दादागिरी रोकने की मांग उठ रही है। अकोला वाशिम राजमार्ग पर सावरखेड़ टोल बूथ पर काम करने वाले कर्मचारियों की दादागिरी तथा सीनाजोरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब वे मामूली बातों पर वाहन चालकों से अभद्र बर्ताव कर उनसे मारपीट भी कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसमें एक वाहन चालक को टोल नाका पर कार्यरत 3 से 4 कर्मचारियों ने डंडों और लाठियों से अत्यंत बेरहमी से मारपीट कर और उसकी सोने की चेन भी छीन ली। उसकी इतनी पिटाई की गई कि वह मरते मरते बच गया। टोल देने वाले वाहन चालकों से दादागिरी करने वाले टोल कर्मचारियों की दादागिरी पर संबंधित विभाग द्वारा अंकुश लगाने की मांग हो रही है। बुल्ढाना जिले में प्रशासन ने रेत माफिया पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। राजस्व और पुलिस विभाग ने मलकापुर और खामगांव परिसर में अवैध रूप से रेत निकालने वालों पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। कोटेश्वर जमनापुरी घाट में रात के अंधेरे में 8 टिप्पर जब्त किए गए, जिससे रेत माफियाओं में एक ही हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने सरकारी खजाने को लूटने और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले रेत माफियाओं को करारा झटका दिया है। यह बड़ी कार्रवाई 24 दिसंबर को रात करीब 10 बजे मौजा नरवेल के कोटेश्वर जमनापुरी घाट में की गई। जिलाधिकारी किरण पाटिल के आदेश पर और उपविभागीय अधिकारी संतोष शिंदे के मार्गदर्शन में तहसीलदार समाधान सोनवने और थानेदार गिरी साहब ने की। पुलिस तथा राजस्व विभाग की टीम ने एक साथ मिलकर यह कार्रवाई की। राजस्व और पुलिस विभाग के इस संयुक्त अभियान के परिणाम स्वरूप रेत माफिया भाग निकले। इस अभियान में रेत से भरे 8 टिप्पर जब्त किए गए। जब्त किए गए सामान और वाहनों का कुल मूल्य 1,62,00,000 रुपए आका गया है। नदी और पर्यावरण की लूट को रोकने के लिए अब जीरो टॉलरेंस नीति लागू की जा रही है। इस अभियान में नायब तहसीलदार प्रवीण घोटकर, मंडल अधिकारी कुलवंत सिंह राजपूत, वीएन कोल्हे और उनकी टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन सभी वाहनों के मालिकों और चालकों के खिलाफ मामले दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध रेत तस्करी में शामिल लोगों में एक ही हड़कंप मच गया है। भविष्य में भी ऐसी ही सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ऐसी चेतावनी प्रशासन ने दी है। आज गुरुवार को पूरी दुनिया में क्रिसमस अत्यंत उत्साह से मनाया गया। अकोला शहर के गिरिजाघर में सुंदर बिजली की रोशनाई की गई और विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सभी गिरिजाघर में उपस्थित ईसाई बांधवों को धर्मगुरु द्वारा पवित्र संदेश दिया गया। अकोला शहर में क्रिसमस अत्यंत उत्साह के साथ मनाया गया। शहर के सभी गिरिजाघर पर सुंदर बिजली की रोशनाई की गई थी और विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। बुधवार शाम को गिरिजाघर में विशेष प्रार्थना सभा की गई, जबकि आज क्रिसमस के दिन सभी प्रार्थना स्थलों पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। क्रिसमस के चलते सभी गिरिजाघर तथा ख्रिस्ती बांधवों के घरों पर बिजली रोशनी के साथ साथ आकर्षक सजावट पूरी की गई थी। ईसा मसीह का जन्मदिन बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। क्रिसमस के दिन सुबह प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था। दिन भर ईसा मसीह पर आधारित नाटक और गीत प्रस्तुत किए गए। सभी गिरिजाघर में उपस्थित बांधवों को धार्मिक गुरु द्वारा पवित्र संदेश दिया गया। कुछ गिरिजाघर में ईसा मसीह के जन्मदिन पर आधारित दृश्य का निर्माण किया गया था। क्रिसमस के दिन सभी ईसाई भाइयों के यहाँ विशेष व्यंजन बनाने की परंपरा है, जिसकी तैयारियां कई दिनों से चल रही थी।
क्रिसमस की पूर्व संध्या पर शहर में लोग नए कपड़े, क्रिसमस ट्री, रंग बिरंगे बैनर सहित कई तरह की चीजें खरीदने के लिए भीड़ कर रहे थे। क्रिसमस के चलते शहर के गांधी चौक परिसर की दुकानों में क्रिसमस की जरूरी चीजें आकर्षक ढंग से सजाई गई थी, जिसमें क्रिसमस बॉल, टोपियां, घंटियां, भगवान यीशु और मरियम की मूर्तियां, बच्चों और बड़ों के लिए रेडीमेड कपड़े, झूमर, खिलौने, सांता क्लॉज का ड्रेस आदि का समावेश था। क्रिसमस के शुभ अवसर पर उपहार के रूप में देने के लिए मिठाइयों की खरीदारी भी जमकर की गई। शहर के सभी चर्चों में मनमोहक जगमगाती रोशनी ने शहर की सुंदरता में चार चांद लगा दिए हैं। शहर की आरडीजी पब्लिक स्कूल में छात्रों को टेक्नो सेवी बनाने के लिए विविध उपक्रम आयोजित किए जाते हैं। हाल ही में शाला में सभी सुविधाओं से लैस आधुनिक संगणक प्रयोगशाला का उद्घाटन मान्यवर अतिथियों के हाथों किया गया। आरडीजी पब्लिक स्कूल में दिनांक 24 दिसंबर को सुबह 11 बजे अद्ययावत संगणक प्रयोगशाला का उद्घाटन उपस्थित मान्यवरों के शुभ हाथों किया गया। इस अवसर पर आरडीजी पब्लिक स्कूल के संचालक श्री दिलीप राज गोयंका, श्री सौरभ गोयंका, शाला के प्राचार्य कुरियन सीपी, उप प्राचार्य श्वेता चोमवाल, विदर्भ चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री निकेश गुप्ता और वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री सिद्धार्थ रुहाटिया प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित थे। साथ ही एसएमसी सदस्यों की भी प्रमुख उपस्थिति रही। सर्वप्रथम उपस्थित प्रमुख अतिथि के शुभ हाथों रिबन काटते हुए इस अद्ययावत संगणक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। तत्पश्चात प्रमुख अतिथियों का स्वागत गुलाब पुष्प एवं भेंट वस्तु देकर किया गया। उद्घाटक तथा प्रमुख अतिथि श्री निकेश गुप्ता और श्री सिद्धार्थ रुहाटिया ने इस संगणक प्रयोगशाला के डिजाइन की प्रशंसा की। साथ ही इसे विद्यार्थियों के लिए एक एडवांस टेक्नोलॉजी बताया। आरडीजी पब्लिक स्कूल के संचालक श्री दिलीप राज गोयंका ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए। इस संगणक प्रयोगशाला में PLA बेस्ड 3D प्रिंटर एवं 42 संगणक है। ये सभी संगणक लैन सिस्टम से जुड़े हैं। साथ ही यहाँ DG बोर्ड की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इस समय आयोजित कार्यक्रम का सुंदर संचालन कक्षा 10वीं की छात्रा अनन्या बेलोकार ने किया और श्री सौरभ गोयंका ने आभार व्यक्त किया। देखते हैं इस कार्यक्रम की एक झलक। आरडीजी पब्लिक स्कूल द्वारा आज इस अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब का उद्घाटन समारोह यहाँ संपन्न हुआ है। मैं आरडीजी पब्लिक स्कूल के सभी अध्यक्ष श्री दिलीप राज गोयंका, सौरभ जी गोयंका और पूरे प्रबंधक को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि इस कंप्यूटर लैब के यहाँ स्थापित करने से बच्चों को इस आज की डिजिटलाइजेशन के युग में, आधुनिकता के युग में अपने स्किल को और डेवलप करने का इस कंप्यूटर लैब के माध्यम से इनको मौका मिलेगा। और निश्चित आरडीजी पब्लिक स्कूल के जो छात्र छात्रा हैं निश्चित पूरे देश में आज आरडीजी पब्लिक स्कूल के साथ साथ में अकोला का भी नाम रोशन करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आरडीजी पब्लिक स्कूल में जो कंप्यूटर लैब का इनॉग्रेशन हुआ है, इसके लिए मैं दिलीप अंकल, सौरभ जी, प्रिंसिपल, पूरा मैनेजमेंट, सारे स्टाफ को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये जो आज ये मैं अतिशयोक्ति नहीं करूँगा कि जो आज ये लैब यहाँ पर जो इनॉग्रेट हुआ है, ये इंजीनियरिंग लेवल के स्तर का एक लैब है, वेल इक्विप्ड विथ AI, ग्राफिक्स, हर एक चीज़ के साथ, जिसका अकोला जैसे स्तर पे अकोला के जो बच्चे हैं उनको जो आज इंजीनियरिंग लेवल का एक्सपोजर मिलेगा, एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये स्पेशल थैंक्स टू आरडीजी पब्लिक स्कूल एंड देयर एफर्ट्स जो उनके कंटिन्यूस चल रहे हैं, रोबोटिक्स लैब के माध्यम से, कॉस्टिक स्टूडियो के माध्यम से, फिल्म स्टूडियो के माध्यम से, लाइब्रेरी के माध्यम से, और आज उन्होंने कंप्यूटर लैब का इनॉग्रेशन किया है। तो इस चीज़ का सभी बच्चों ने, पेरेंट्स ने ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए, आई फील। और हमने इस आरडीजी पब्लिक स्कूल आगे भी ऐसे उपक्रम आगे बड़े बड़े करते रहेगा। टेक्नोलॉजी लगी दिस फर्स्ट टाइम इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स आप बात समझना, जिसमें बहुत ही कम कॉस्ट में यू गेट योर प्रोडक्ट्स 3D एकदम आप प्रिंट कर सकते हो। एकदम आर्किटेक्चरल प्रोडक्ट्स है, पूरे देखने लायक मशीन है यहाँ पे। वो सिर्फ मुझे लगता है कि 5-6 डिस्ट्रिक्ट्स में सिर्फ कोई स्कूल में तो उपलब्धि नहीं है फॉर श्योर, और लेकिन अगर कोई स्कूल में भी उपलब्ध होगी तो बड़े बड़े सिटीज़ में होगी। और अकोला और ये आजू बाजू के सराउंडिंग 5 डिस्ट्रिक्ट में पहली स्कूल है आई थिंक जिसमें 3D प्रिंटिंग का कोर्स और ये 3D प्रिंटिंग मशीन और इसका जो एक्सपीरियंस है बच्चों को लाभ लेने का प्रावधान मिलेगा। थैंक यू। शहर में छोटों से लेकर बड़ों तक अगर कुछ भी मनपसंद चीज खरीदना हो तो सभी के मुंह में एक ही नाम आता है और वह है जी महासेल।
और क्यों न हो, जी महासेल अकोला का एक प्रसिद्ध रिटेल स्टोर है जो खास तौर पर गिफ्ट शॉप्स और रेडीमेड गारमेंट्स के लिए जाना जाता है। आपके पसंदीदा जी महासेल में इन दिनों विशेष ऑफर चल रही है जो सीमित दिनों के लिए है। इसका लाभ लेने का आह्वान जी महासेल द्वारा किया जा रहा है। अकोला शहर के नागरिकों की सेवा में पिछले कई वर्षों से जी महासेल शुरू हुआ है। जी महासेल अब नए व्यवस्थापन के तहत फिर से आप सभी की सेवा में हमेशा की तरह कार्यरत हुआ है। जी महासेल में हमेशा खरीदारी के लिए नागरिकों की भीड़ लगी रहती है। इतना ही नहीं, अपने घर आए मेहमानों को भी बड़े चाव से नागरिक जी महासेल में खरीदारी के लिए लेकर आते हैं। इतनी विश्वसनीयता जी महासेल ने हासिल की है। समाज के हर वर्ग के लोग यहाँ आते हैं। बजट के अंदर खरीदारी करने वाली गृहिणियों से लेकर शादी, गृह प्रवेश, बर्थडे, गेट टुगेदर या शैक्षणिक साहित्य, यहाँ हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। जी महासेल में आने के बाद हमेशा कुछ न कुछ नया देखने मिलता है, जिनमें होम डेकोर, एथेनिक और फेस्टिव अपरेल, कॉस्मेटिक, ज्वेलरी, गिफ्ट आइटम्स, किड्स वेयर, फुटवेयर, खिलौने, रेडीमेड, प्लाजो, लेगिंग, टॉप्स, टी शर्ट, जेंट्स लोअर, बॉक्सर, बरमुडा, गॉगल्स, ट्रेंडी फुटवेयर, स्टाइलिश कॉस्मेटिक ज्वेलरी, क्रॉकरी, परफ्यूम, स्टील के बर्तन, घड़ियां, हाउसवेयर, अंडरगारमेंट्स सामग्री का समावेश है। दिल्ली, मुंबई या बड़े बड़े मॉल में सबसे पहले जो नई नई फैशनेबल सामग्री आती है, वह सामग्री हमेशा जी महासेल में सबसे पहले उपलब्ध होती है। शहर के गांधी चौक जैसे मध्यवर्ती स्थान पर जी महासेल होने से शहर सहित बाहर गांव से आने वाले लोगों के लिए यहां आना आसान है। इन दिनों जी महासेल में विशेष ऑफर चल रहा है। यह ऑफर सीमित कालावधि के लिए है, जिसका लाभ सभी ने अपने परिवार के साथ आकर लेना चाहिए। जी महासेल में सभी विकल्पों की भरमार है, साथ ही गुणवत्ता भी बहुत अच्छी है। यहाँ खरीदारी करने वाले लोगों के हमेशा पैसों की पूरी कीमत वसूल होती है, तो फिर देर किस बात की। आज ही आपके मनपसंद जी महासेल में आकर पूरे परिवार के साथ खरीदारी का तथा विशेष ऑफर का लाभ उठाए, ऐसा आह्वान किया जा रहा है। मकर संक्रांति नजदीक आने के कारण अमरावती शहर में चोरी छिपे नायलॉन का मांझा बिक्री के लिए आ रहा है। अमरावती के राजापेट पुलिस को मिली विश्वसनीय सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति के घर से नायलॉन मांझा तथा अन्य सामग्री बरामद की। अमरावती शहर के चिंचफैल निवासी शशिकांत सुभाषराव काटे अपने घर पर शासन द्वारा प्रतिबंधित नायलॉन मांझा बेच रहा है, ऐसी गुप्त जानकारी राजापेट पुलिस को मिली थी। जानकारी के आधार पर पुलिस ने आरोपी के घर पर छापा मारने की कार्रवाई की। इस कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी से लगभग 12,000 मूल्य के 17 मोनोकाइट कंपनी के नायलॉन मांझे की चक्रिया, 8,000 मूल्य के गोल्ड कंपनी की मांझे की चक्रिया, इस तरह कुल 20,000 मूल्य की सामग्री बरामद की। आरोपी के खिलाफ राजापेट पुलिस थाने में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तथा अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार ओला साहब के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई राजापेट पुलिस स्टेशन के थानेदार पुनीत कुलट व उनके सहयोगी कर्मचारियों ने की। शहर के नागरिकों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो रही है। अकोला महापालिका ने बीआर हाई स्कूल के सामने वाली सड़क का काम शुरू कर दिया है। यह सड़क कई दिनों से गड्ढों से भरी हुई थी। इसके कारण स्कूली छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और चालकों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इस सड़क की खराब हालत को लेकर नागरिकों की बार बार शिकायतों के बाद आखिरकार मनपा ने ध्यान दिया। फिलहाल सड़क पर पुराने डामर को हटाकर नए डामर से मजबूत करने का काम चल रहा है और जल्द ही सड़क पर डामर बिछा दिया जाएगा। मनपा प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह काम गुणवत्तापूर्ण सामग्री का उपयोग करके एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाएगा और यह सुनिश्चित करने का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि भविष्य में नागरिकों को फिर कभी कोई परेशानी न हो। सड़क का काम पूरा होने के बाद क्षेत्र में यातायात सुचारू हो जाएगा और स्कूली छात्रों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। यह देखते हुए महापालिका अन्य खराब सड़कों पर भी ध्यान दे, ऐसी मांग हो रही है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर।
हेडलाइन्स प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रँड शोरूम. सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन, रिजनेबल रेट. LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला. महापालिका चुनाव के लिए अकोला महापालिका की पूरी तैयारी. चुनाव के लिए 628 मतदान केंद्र, जबकि 6 स्थान पर होगी मतगणना. पुणे व पिंपरी चिंचवड़ महापालिका में राष्ट्रवादी के दोनों गुटों के मनोमिलन की चर्चा जोरों पर. क्या अकोला में भी दोनों राष्ट्रवादी की दूरियां बनेगी नजदीकियां? अकोला वाशिम महामार्ग के टोल नाका पर टोल कर्मचारियों की दादागिरी. लाठी और डंडों से एक वाहन चालक की कर्मचारियों ने की पिटाई. बुल्ढाना जिले में राजस्व विभाग व पुलिस की संयुक्त कार्रवाई. रात के समय कार्रवाई कर रेत की तस्करी करने वाले 8 टिप्पर किए जब्त. पूरी दुनिया में उत्साह के साथ मनाया गया क्रिसमस. सभी चर्च पर की गई मनमोहक जगमगाती रोशनी से शहर की सुंदरता को लगे 4 चांद. समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज. जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए. फिर मिलते हैं शहर की ताज़ा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ. नमस्कार.